नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा पुलिस भर्ती की आयु सीमा में मिली छूट, राज्य सरकार ने दी 3 साल की छूट, 6000 पदों पर होगी भर्ती। फरीदाबाद में 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का जल्द आगाज, इस बार आएंगे 40 से ज्यादा देश, 2 से 18 फरवरी तक होगा मेले का आयोजन। हड़ताली पटवारियों और कानूनगों की सरकार के साथ बैठक, 29 जनवरी को होगी मीटिंग, बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में 3 साल से लटकती आ रही पुलिस भर्ती के चलते ओवरएज हुए युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हरियाणा पुलिस में ओवरएज युवा भी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर बन सकेंगे। राज्य सरकार ने आयु सीमा में 3 साल की छूट दे दी है। हरियाणा पुलिस में 6000 पदों के लिए जल्द ही भर्ती शुरू होगी। सिपाही के लिए 18 से 28 साल तक की आयु और सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 30 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। मौजूदा भर्ती नियमों की बात करें तो गृह विभाग द्वारा 8 मई 2017 को जारी आदेशों के मुताबिक सब इंस्पेक्टर पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदक की उम्र 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। पहले कोविड-19 और फिर सरकारी तंत्र की खामियों के चलते भर्ती लटकने के कारण बड़ी संख्या में युवा ओवरएज होने के कारण आवेदन से वंचित हो गए हैं। इसलिए भर्ती की आयु में छूट प्रदान की जानी चाहिए। ओवरएज युवाओं के तर्कों को वाजिब मानते हुए सरकार ने केवल इस साल होने वाली पुलिस भर्ती के लिए उम्र सीमा में छूट दी है। हरियाणा में इस बार सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले में ज्यादा देशों के आने की उम्मीद है। 40 से ज्यादा देशों की लिस्ट तो फाइनल भी कर ली गई है और कुछ देशों को जल्द फाइनल कर लिया जाएगा। 37वें सूरजकुंड मेले का आयोजन 2 से 18 फरवरी तक होगा। गुजरात थीम स्टेट के रूप में अपनी कला का प्रदर्शन करेगा, वहीं तंजानिया को पार्टनर नेशन बनाया गया है। इस बार कल्चरल थीम के रूप में पूर्वी राज्यों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश शामिल है। इसके साथ ही सूरजकुंड मेला प्राधिकार ने इस बार सबसे ज्यादा विदेशी देशों को मेले में शामिल होने का प्लान बनाया है। 40 से भी ज्यादा देशों ने मेले में आने की सहमति दे दी है। 47 ऐसे देश हैं जिनके मेले में आने की उम्मीद बढ़ गई है। रोहतक से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है, जिसे रोहतक लोकसभा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के चलने से क्षेत्र के राम भक्तों में खुशी की लहर है। इस दौरान सांसद ने कहा कि अयोध्या के लिए गाड़ी चलने का पूरा श्रेय इस क्षेत्र की जनता को जाता है। उन्होंने कहा कि यह पूरा इलाका धार्मिक भावना से ओतप्रोत है। पूरे देश में यहाँ के लोगों का भक्ति भाव निराला है। बठिंडा से मालदा टाउन के लिए फरक्का एक्सप्रेस चलाई गई है, जिसका रोहतक और बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव है। इस ट्रेन को भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी इस ट्रेन से यात्रा की। उन्होंने कहा कि 500 साल की लड़ाई के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं और ऐसे में यह ट्रेन की सौगात मिलना एक मील का पत्थर साबित होगी। अब आसानी से श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। जींद के एकलव्य स्टेडियम में रविवार को आम आदमी पार्टी की रैली है। इसमें पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आ रहे हैं। एसवाईएल पर आपके स्टैंड को लेकर विरोधी हमेशा केजरीवाल पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में रैली से पहले एसवाईएल के साथ गद्दार के पोस्टर लगाने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पोस्टर लगाकर अरविंद केजरीवाल को एसवाईएल मामले में घेरने का काम किया गया है। हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ राजस्व, पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक 29 जनवरी को होगी। वहीं मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़ी एसोसिएशन ने 31 जनवरी तक हड़ताल बढ़ाई है। साथ ही वेतन विसंगतियों को दूर करने और एसीपी यानी एशियाड करियर प्रमोशन को लेकर कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है। हरियाणा में पे ग्रेड में संशोधन और एसीपी को लेकर 3 जनवरी से हड़ताल पर चले राजस्व, पटवारी और कानूनगो को मनाने के लिए सरकार आगे आई है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 29 जनवरी को सुबह 11:30 बजे राजस्व, पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। हरियाणा के जींद जिले के गांव इग्राह में तालाब की खोदाई के दौरान 7 महिलाएं मजदूर मिट्टी के नीचे दब गई। साथ ही पास में काम कर रहे लोगों ने उन्हें मिट्टी में से बाहर निकाला और जींद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। महिलाओं को चोटें आई हैं।
जानकारी के अनुसार गांव इग्राम में तालाब की खुदाई का काम चल रहा था कि अचानक मिट्टी धंसने लगी, जिससे वहां काम कर रही महिला मजदूर मिट्टी में दब गई। उन्हें फौरन पास के अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के आह्वान पर किसानों ने मठेड़ी शेखा से पंजोखरा साहब तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों ने पंजोखरा साहब गुरुद्वारा पहुंचकर अपने दिल्ली कूच को लेकर अरदास की। विदित हो कि किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। किसान केंद्र सरकार से फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बनाने, किसानों को कर्जा मुक्ति करने, लखीमपुर खीरी के किसानों को इंसाफ, अधिग्रहित की जाने वाली जमीनों को 4 गुना रेट देना और बिजली बिलों को रद्द करने संबंधित मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। 2024 का साल लगते ही पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। इसी को लेकर फरीदाबाद के पृथला विधानसभा में एक के बाद एक नेता और उम्मीदवार जनसमूह इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। तो वहीं पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने भी अब विधानसभा चुनाव को लेकर ताल ठोकते हुए 11 फरवरी को अपने कार्यालय पर एक विशाल रैली का निर्णय लिया है। और इसी रैली को लेकर विधायक नैनपाल रावत ने अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ अपने कार्यालय पर बैठक की और इस बैठक में अधिक से अधिक संख्या में 11 फरवरी को होने वाली रैली में लोगों को पहुंचने का आह्वान। देखिए 11 तारीख को यही चंदावली के इस ग्राउंड में एक पृथला परिवार का कार्यकर्ता सम्मेलन करने का जो हमने मन बनाया, आज उसी का निमंत्रण देने के लिए हमने कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया था। लेकिन आज इन्होंने उस सम्मेलन को, उस जो निमंत्रण देने का जो कार्यक्रम था, उसको भी मेरे क्षेत्र की जनता ने रैली का रूप दे दिया। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सैलाब, एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन इस चंदावली गांव में पृथला विधानसभा की तरफ से देखने को मिलेगा। ऑर्बिटल एकेडमी, ऑल इंडिया लाहौर ट्रस्ट, भगत रौनकी राम सेवा सोसाइटी, न्यू जनरेशन यूथ क्लब एवं श्री शिव कावड़ महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट पंचकुला के सहयोग से रक्तदान जागरूकता शिविर का रचीपुर में आयोजन किया गया। रक्तदान जागरूकता शिविर का उद्घाटन स्वामी विवेकानंद मिलेनियम स्कूल HMT पिंजौर के प्रिंसिपल पीयूष पुंजकेकर कमलों द्वारा किया गया और पूर्व विधायक लतिका शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में 81 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिन्हें प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया। हमारा 8वां ब्लड डोनेशन कैंप है। हर साल की तरह इस साल भी शुरू होता है और कैंप जो है हमारा वो भगत रौनकी राम मेमोरियल सेवा सोसाइटी, श्री शिव कांवड़ सेवा संघ पंचकुला, हिमवेदा हर्बल्स, न्यू जनरेशन यूथ क्लब और आप सबके सहयोग से लगाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, तो ब्लड जितना डोनेट किया जाए उतना बेहतर रहता है, शरीर के लिए भी रहता है, समाज के लिए भी बेहतर रहता है। तो आज का जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है, इसमें अभी तक हमारे 50+ डोनर्स हो चुके हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।